सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5 और आज हम हैं 154वें दिन में। पेज नंबर है 256। तो भगवान कहते हैं कि यह विरोधाभासी लगता है पर ऐसा है नहीं। यह विरोधाभासी लगता है पर ऐसा ही है। यदि तुम अनंत तक प्रतीक्षा कर सको तो प्रतीक्षा करने की जरूरत न रहेगी, लेकिन यदि तुम एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सको तो तुम्हें अनंत तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि जो मन कहता है कि अभी तत्क्षण होना चाहिए, वह मन इस क्षण से तो हट ही गया। वह दौड़ रहा है, वह कहीं भी रुकता नहीं है, वह बस हमेशा चल रहा है। और जो मन हमेशा ही भागा रहा है वह निर्दोष नहीं हो सकता। हो सकता है तुम्हें इसका पता न हो, लेकिन भोले भाले लोग सदा समय से निश्चिंत होते हैं। समय उनके लिए धीरे चलता है, कहीं जाने की जल्दी नहीं है। वे दौड़ नहीं रहे, वे हर क्षण का आनंद ले रहे हैं, हर क्षण का सार निचोड़ रहे हैं, और के हर क्षण के पास देने के लिए अपना एक आनंद होता है। लेकिन तुम इतनी जल्दी में हो कि तुम्हें दिया नहीं जा सकता है, जबकि तुम यहाँ हो। तुम्हारे हाथ भविष्य में है, तुम्हारा मन भविष्य में है। तुम इस क्षण को चूक जाओगे और सदा ऐसा ही होता रहेगा। तुम अभी को हमेशा चूक जाओगे। और अभी ही एकमात्र समय है, भविष्य झूठ है। अतीत बस एक स्मृति है। अतीत अब नहीं रहा, भविष्य अभी होना है, और हमेशा जो होता है वह अभी होता है। अभी एकमात्र समय है। तो अगर तुम थोड़े शिथिल होने को, गैर हिसाबी होने को, बच्चों की तरह खेलने को, अभी और यहीं होने को तैयार हो जाओ, तो ये सरल विधियां चमत्कार कर सकती हैं। लेकिन यदि बहुत समय बोध लेकिन यह जो सदी है वह बहुत समय बोध से भरी हुई है, बहुत टाइम कॉन्शियस है। इसलिए तुम पूछते हो कि ऐसा लगता है कि इन विधियों को उपलब्ध करने के लिए भी हमें और विधियों की जरूरत है। नहीं, ये विधियां ही हैं, ये परिणाम नहीं है। ये परिणाम जैसी लगती हैं क्योंकि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे काम कर सकती हैं। केवल एक विशेष मन में काम कर सकती हैं, वे दूसरे तरह के मन में काम नहीं कर सकती हैं। और वास्तव में जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि ये विधियां अंततः तुम्हें ऐसे निर्दोषता में ले जाएंगी जहां घटना घट सकती है। जब घटना घटती है तो इन विधियों के कारण घटती है, क्योंकि ये विधियां तुम्हें उस निर्दोषता में ले जाएंगी, यदि निर्दोषता है तो। लेकिन अब यह कठिन है, क्योंकि कहीं भी निर्दोषता सिखाई नहीं जाती है। सब जगह हम चालाकी सीख रहे हैं। विश्वविद्यालय तुम्हें निर्दोष बनाने के लिए नहीं है, वे तुम्हें चालाक और धूर्त, हिसाबी किताबी बनाने के लिए हैं। तुम कितने जितने चालाक हो, जीवन के संघर्ष में उतने ही सफल होगे। यदि तुम निर्दोष हो तो फिर बेवकूफ सिद्ध होगे। यदि तुम निर्दोष हो तो इस प्रतियोगी संसार में कहीं खड़े नहीं रह पाओगे। यही समस्या है। इस प्रतियोगी संसार में हो सकता है तुम कहीं न टिक पाओ, लेकिन निर्वाण के उस अप्रतियोगी जगत में अगर तुम निर्दोष हो तो ही तुम टिक पाओगे। यदि तुम हिसाबी किताबी हो तो निर्वाण के जगत में प्रवेश नहीं पा सकोगे, लेकिन इस संसार में सफल हो जाओगे। और इस संसार को ही हमने अपना लक्ष्य चुना है। पुराने विश्वविद्यालय बिल्कुल भिन्न थे।
उनके दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न थे। नालंदा, तक्षशिला वे हिसाब नहीं सिखाते थे, वे चालाकी नहीं सिखाते थे, वे निर्दोषता सिखा रहे थे। उनके ढंग ऑक्सफोर्ड या काशी या कैम्ब्रिज से भिन्न थे। वे बिल्कुल भिन्न थे। वे एक अलग तरह के मन का निर्माण कर रहे थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति तक्षशिला या नालंदा में पढ़ता था, वह भिक्षु या सन्यासी हो जाता था। जब तक वह विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातक होता था, संसार का त्याग कर देता था। वे विश्वविद्यालय संसार से विपरीत थे। वे तुम्हें किसी और आयाम के लिए तैयार कर रहे थे। वे तुम्हें किसी और चीज के लिए तैयार कर रहे थे, जिसे तुम इस संसार की भाषा में नहीं तोल सकते। ये विधियां उच्च तरह के लोगों के लिए थी। या तो वे स्वभाव से निर्दोष थे, या वे निर्दोष होने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे। जब जीसस ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई तुम्हें एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो, तो वह क्या कहना चाह रहे हैं? वह तुम्हें निर्दोष बनाना चाह रहे थे। कोई मूर्ख ही ऐसा करेगा। जब कोई तुम्हें एक गाल पर मारता है, तो हिसाबी किताबी मन कहेगा कि तत्क्षण उसे जोर से मारो, और असली हिसाबी किताबी मन कहेगा, इससे पहले कि कोई तुम्हें मारे, तुम उसे मार दो, क्योंकि आक्रमण सर्वोच्च सुरक्षा है। मैकियावेली से पूछो, वह सबसे चालाक मस्तिष्क है। वह कहता है कि इससे पहले कि कोई तुम पर आक्रमण करे, तुम उस पर आक्रमण कर दो, क्योंकि आक्रमण सर्वोत्तम बचाव है। एक बार किसी ने तुम पर आक्रमण कर दिया, तो तुम कमजोर पड़ गए। वह तुम पर पहले ही हावी हो गया। अब मुकाबला बराबरी का न रहा, वह तुमसे आगे है। तो शत्रु को आगे मत बढ़ने दो। इससे पहले कि कोई तुम पर आक्रमण करे, तुम आक्रमण कर दो। यह एक हिसाबी किताबी मन है, एक चालाक मस्तिष्क है। मध्य यूरोप में हर राजा और हर राजकुमार ने मैकियावेली को पढ़ा था, लेकिन वह इतना चालाक आदमी था कि कोई राजा उसे काम नहीं देता था। वह पढ़ा जाता था। उसकी किताब सत्ता की राजनीति की बाइबल थी। तब राजकुमार उसकी पुस्तक द प्रिंस पढ़ते थे और उसका अनुसरण करते थे, लेकिन कोई राजा उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह बड़ा चालाक आदमी था। उसे दूर ही रखना अच्छा था। वह खतरनाक था। वह बहुत ज्यादा जानता था। वह कहता था कि पुण्य करना अच्छा नहीं है, पर पुण्यात्मा दिखाई देना अच्छा है। पुण्यात्मा बनो मत, पर हमेशा ऐसा दिखाओ कि तुम पुण्यात्मा हो। फिर बड़ा लाभ होता है, क्योंकि तब तुम दोनों ही ओर से लाभान्वित होते हो। पाप और पुण्य दोनों का लाभ उठाते हो। यह है हिसाबी किताबी मन। ऐसा दिखावा करते रहो कि तुम पुण्यात्मा हो और सदा पुण्य की प्रशंसा करो, लेकिन वास्तव में कभी पुण्यात्मा मत बनो। सदा पुण्य की प्रशंसा करो ताकि दूसरे सोचे कि तुम पुण्यात्मा हो। हमेशा पाप की निंदा करो, लेकिन पाप करने से डरो मत। जीसस कहते हैं, जब जब कोई तुम्हें एक गाल पर मारे, तो उसके सामने दूसरा गाल दो। और अगर कोई तुम्हारा कोट छीन ले, तो उसे अपनी कमीज भी दे दो। और अगर कोई 1 मील तक तुम्हें अपना बोझ ढोने को कहे, तो तुम 2 मील तक बोझ ढो देना। यह एकदम मूर्खता है, लेकिन बड़ी अर्थपूर्ण। यदि तुम इसे कर सको, तो यह विधि तुम्हारे लिए है। जीसस अपने शिष्यों को तत्काल समाधि के लिए तैयार कर रहे हैं। जरा सोचो इस बारे में। यदि तुम इतने निर्दोष हो सको, इतने श्रद्धा से भर सको कि दूसरा अगर तुम्हें मार रहा है, तो तुम्हारे भले के लिए मार रहा होगा, तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो और उसे मारने दो। दूसरों की सज्जनता में
तुमने विश्वास किया, श्रद्धा की, कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं है। जब जीसस कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उसका अर्थ यही है। कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं है। कहीं भी शत्रु मत देखो। इसका यह अर्थ नहीं है कि शत्रु नहीं होंगे या ऐसे लोग नहीं होंगे जो तुम्हारा शोषण नहीं करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारा शोषण करेंगे, लेकिन शोषित हो जाओ पर चालाक मत होना। जरा इस आयाम से देखो कि शोषित हो जाओ मगर चालाक मत हो। शोषित हो जाओ पर संदेह मत करो, अश्रद्धा मत करो, अपना भरोसा मत खो। यह उस बात से ज्यादा मूल्यवान है जिसके लिए दूसरे तुम्हें धोखा दे सकते हैं। कुछ भी इतना मूल्यवान नहीं है। लेकिन हमारा मन कैसे काम करता है? अगर एक आदमी तुम्हें धोखा दे देता है तो पूरी मनुष्यता बेईमान हो जाती है। अगर एक आदमी बेईमान है या तुम सोचते हो कि वह बेईमान है, तो तुम किसी आदमी में भरोसा नहीं कर सकते। फिर पूरी मनुष्यता बेईमान हो जाती है। अगर एक यहूदी कंजूस है तो पूरी यहूदी जाति कंजूस हो गई। अगर एक मुसलमान धर्मांध है तो सभी मुसलमान धर्मांध है। केवल एक आदमी काफी है सबसे हमारा भरोसा उठा लेने के लिए। जीसस कहते हैं कि अगर अगर सब भी बेईमान हो तब भी तुम्हें भरोसा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि भरोसा उस सबसे मूल्यवान है जो बेईमान लोग अपनी बेईमानी के द्वारा तुमसे छीन सकते हैं। तो अगर तुम भरोसा खो देते हो तो वास्तव में तुम सब कुछ खो देते हो, वरना कुछ भी नहीं खोता है। लेकिन निर्दोष लोगों के लिए ये विधियां पर्याप्त है। वे कुछ और नहीं मांगेंगे। तुम कहो और उनके साथ ऐसा हो जाता है। कई लोग बस गुरु को सुनकर ही समाधि को उपलब्ध हो गए, लेकिन अतीत में, आज के युग में नहीं। मैंने रिंझाई की एक कहानी सुनी है। वह एक गरीब भिक्षु एकमात्र सन्यासी था। वह एक रात अपनी झोपड़ी में सो रहा था। तभी एक चोर घुस आया। वहां एक कंबल को छोड़कर उस और कुछ भी नहीं था जो उसने ओढ़ा हुआ था। वह जमीन पर उस कंबल को ओढ़ के सो रहा था। वह बड़ी परेशानी में पड़ गया और सोचने लगा कि बेचारा कितनी दूर गांव से आया है, उसे कुछ मिल जाए, और मेरे झोपड़े में तो कुछ नहीं है। कितनी दुख की बात है। अब इसकी मदद कैसे की जाए? बस यह एक कंबल ही है, और वह कंबल में ही लेटा हुआ था। चोर में इतना साहस नहीं था कि कंबल उससे खींच ले, तो वह कंबल में से खिसक कर अंधेरे कोने में सरक गया। चोर कंबल लेकर चला गया। रात बड़ी सर्द थी, लेकिन रिंजाई खुश था कि चोर खाली हाथ तो नहीं गया। फिर वह अपने झोपड़े की खिड़की में बैठ गया। रात सर्द थी और आकाश में पूरा चांद निकला हुआ था। उसने एक छोटी सी कविता लिखी। कविता में उसने कहा कि अगर यह चांद भी उस चोर को दे सकता तो दे देता ऐसा हृदय। उसने क्या खोया? बस एक कंबल। और उसे मिला क्या? पूरा जगत, सब कुछ। उसे सरलता मिली, श्रद्धा मिली, प्रेम मिला। इस आदमी के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है। उसका गुरु कहेगा कि बस देख, बस देख, जाग, होश में आ, और वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भगवान अचेतन मन और अंतर विवेक में अंतर कैसे करें? यह कैसे जाना जा सकता है कि अंतर विवेक अब कार्य करने लगा है? भगवान कहते हैं कि पहली बात कि फ्रायड के कारण संसार में बड़ी गलत फहमियां पैदा हुई हैं। जैसे कि यह अचेतन, फ्रायड ने इसे बिल्कुल गलत समझा है। इसकी बिल्कुल गलत व्याख्या की।
और वह आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बन चुका है। फ्रायड के द्वारा अचेतन का अर्थ है कि चेतन का दमित हिस्सा। तो जो भी बुरा है, गंदा है, असभ्य है, वह दमित हो गया है, क्योंकि समाज उसकी आज्ञा नहीं देता है। इसके लिए उसे भीतर दबाना पड़ता है। फ्रायड कोई संत नहीं है। उसने अपने अचेतन में प्रवेश नहीं किया है। उसने बस मरीजों को देखा है, बीमार, असामान्य, पागल, विक्षिप्त मन के। और विक्षिप्त मन के इस अध्ययन से, वह भी बाहर बाहर से, उसने निष्कर्ष निकाला है कि चेतन मन के नीचे अचेतन मन है। उस अचेतन मन में वह सब कुछ दबा पड़ा है जो बचपन से दबाया गया है, जिसकी संसार ने निंदा की है। मन ने उसकी उपस्थिति को भूल जाने के लिए उसे दबा दिया है, लेकिन वह है और कार्य में रत है, और वह बहुत बलशाली है। तुम्हारे चेतन को बदलता रहता है, तुम्हारे चेतन के साथ चाले चलता रहता है। चेतन अचेतन के सामने बिल्कुल नपुंसक है, क्योंकि जो भी दबाया गया है वह इतना शक्तिशाली है कि समाज उसे नहीं झेल सकता। समाज ने बस उसका दमन किया है, और समाज को पता भी नहीं है कि उसका क्या किया जाए। उदाहरण के लिए, काम वासना इतनी शक्तिशाली है, अगर तुम दबाओ नहीं तो तुम्हें ही पता नहीं चलेगा कि इसका करना क्या है। वह तुम्हें खतरनाक रास्तों पर ले जाएगी। पर यह इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है कि यदि इसे पूरी स्वतंत्रता दी जाए तो सारा समाज अराजक हो जाएगा। कोई विवाह नहीं ठहर सकेगा, कोई प्रेम नहीं ठहर सकेगा। अगर इसे मुक्त कर दिया जाए तो सब और अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि तब मनुष्य पशुओं की तरह व्यवहार करने लगेगा। यदि कोई विवाह न हो, कोई परिवार न हो, तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। समाज परिवार की इकाई पर निर्भर है, परिवार विवाह पर निर्भर है, और विवाह काम के दमन पर निर्भर है। तो जो भी स्वाभाविक है, शक्तिशाली है, उसे निंदित कर दिया गया है, ताकि तुम जबरदस्ती उसके लिए ग्लानि अनुभव करो और उससे लड़ते रहो। समाज ने केवल बाहर ही सिपाही नहीं बैठाए हैं, भीतर भी सिपाही बैठा दिया है। तुम्हारा अंतःकरण एक दोहरा इंतजाम है, ताकि तुम बच न सको, ताकि तुम स्वाभाविक न रह सको, तुम्हें अस्वाभाविक होना ही पड़े। अब आधुनिक मनोविज्ञान कहते हैं कि विकसितता सभ्यता का अंग है। कोई भी सभ्यता पागलपन के बिना नहीं हो सकती, लेकिन पागल लोग कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि तुमने ऐसे नियम उन पर लाद दिए हैं कि उनकी नैसर्गिक प्रवृत्तियां कुचल दी गई हैं। वे अपंग हो गए हैं। ऐसा संभव है कि तुम्हारे पागल तुमसे अधिक शक्तिशाली हो, इसलिए उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों ने विद्रोह कर दिया है, और उन्होंने अपनी बुद्धि, अपना मन, सब कुछ उतार फेंका है। इसीलिए वे पागल हो गए हैं। समाज की एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर संगठन, एक बेहतर प्रणाली जो अधिक ज्ञान और समझ से भरी होगी, पागलों का उपयोग कर सकती है। वे जीनियस सिद्ध हो सकते हैं, वे बड़े प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली लोग सिद्ध हो सकते हैं। वे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनमें इतनी ऊर्जा है कि वे अपना दमन नहीं कर सकते, और समाज उन्हें स्वतंत्र रहने की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि वे खतरनाक हैं। फ्रायड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समाज के लिए अचेतन एक जरूरत है, एक दमित हिस्सा अनिवार्य है। लेकिन तंत्र या योग के लिए यह अचेतन वास्तव में अचेतन नहीं है। बस चेतन और अचेतन के बीच एक छोटी सी परत है। यह अवचेतन है। चेतन ने उसे नीचे दबा दिया है, पर उसके बारे में तुम जानते हो। शायद तुम इसे पहचानना न चाहो, शायद तुम इसकी ओर ध्यान न देना चाहो, क्योंकि तुम्हें भय है।
कि तुम्हें अगर ध्यान दिया तो कहीं यह ऊपर ना आ जाए, तो तुमने उसे अंधेरे में धकेल दिया है। पर इसके बारे में तुम जानते तो हो, फ्राइडियन अचेतन वास्तव में अचेतन नहीं है, बस अवचेतन है। यह अंधेरी या रात नहीं है, प्रकाश में है, और इसे तुम देख सकते हो। तंत्र असली अवचेतन की बात करता है, जिसे तुमने नहीं दबाया है, बल्कि जो तुम्हारे अंतरतम में है, और तुम्हारा चेतन बस उसका एक हिस्सा है जो प्रकाश में आ गया है। उसका 10वां हिस्सा जो प्रकाश में आ गया है, चेतन बन गया है। 9 हिस्से नीचे छिपे हुए हैं। अचेतन वास्तव में तुम्हारी जीवन ऊर्जा का, तुम्हारे अस्तित्व का स्रोत है। तुम्हारा चेतन मन केंद्र है, अहंकार। यह केंद्र झूठा है, क्योंकि इसका पूरे मन से कोई संबंध नहीं है। यह पूरे मन का केंद्र नहीं है, यह बस चेतन हिस्से का एक अंश का केंद्र है। अंश ने अपना केंद्र निर्मित कर लिया है, और वह केंद्र माने चला जाता है कि वह पूरे अस्तित्व का केंद्र है। नहीं, तुम्हारे पूरे मन का एक केंद्र है, और वह केंद्र है विवेक। वह केंद्र अचेतन है, और केवल तभी प्रकट होगा जब 5 भाग या आधा मन प्रकाश में आ जाए। फिर वह केंद्र जो विवेक है वह प्रकट होगा। वह अचेतन में छिपा है। तो तुम्हें अचेतन से डरने की जरूरत नहीं है। फ्राइडियन अचेतन से तुम डरे हुए हो, वह डरने की चीज है। लेकिन इस फ्राइडियन अचेतन को रेचन के समय बाहर फेंका जा सकता है। इसलिए रेचन पर मेरा इतना जोर है। इस फ्राइडियन अचेतन को रेचन में बाहर फेंका जा सकता है। जो भी तुम करना चाहते थे और कर नहीं पाए, उसे ध्यान पूर्वक करो। किसी और के साथ कुछ मत करो, क्योंकि इससे एक श्रृंखला बन जाएगी और तुम नियंत्रण में नहीं रहोगे। बस हवा में करो। यह यदि क्रोधित महसूस कर रहे हो, तो हवा में क्रोध कर लो। और यदि कामुक महसूस कर रहे हो, तो उसे आकाश में फेंक दो। तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है, उसे भीतर से बाहर निकलने दो। उसे अभिव्यक्त करो। एक ध्यानपूर्ण रेचन तुम्हें फ्राइडियन अचेतन से मुक्त कर सकता है। जो विधि मैं सिखा रहा हूं, अगर उसका अनुसरण किया जाए, तो फ्राइडियन अचेतन समाप्त हो जाएगा। और एक बार यह फ्राइडियन अचेतन मिटे, केवल तभी वास्तविक अचेतन में प्रवेश कर सकते हो। अवचेतन केवल बीच में है, चेतन और अचेतन के बीच। जैसे तुम कमरे को बंद कर लो और अपना कूड़ा उसमें फेंकते जाओ, ऐसे ही मन में तुम कूड़ा इकट्ठा करते जाते हो, कचरे घर की तरह। फ्राइडन अचेतन बस एक कचरा है, घर ही है और कुछ नहीं है। कूड़े को भीतर मत फेंको, मैं कहता हूं कि बाहर फेंको। जब वो भीतर जाता है, तो तुम विकसित हो सकते हो, पागल हो सकते हो। जब कूड़ा बाहर निकल जाएगा, तो तुम ताजे हो जाओगे, युवा और निर्भर हो जाओगे। इस युग के लिए रेचन अनिवार्य है। कोई भी बिना रेचन के अंतर विवेक तक नहीं पहुंच सकता है। इस युग के लिए रेचन अनिवार्य है। और एक बार तुम गहन रेचन में पहुंच जाओ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर वास्तविक अचेतन फिर वास्तविक अचेतन स्वयं को प्रकट करना शुरू कर देगा। फिर वह तुम्हारे चेतन में प्रवेश कर जाएगा, और तुम पहली बार अपने विशाल साम्राज्य को जानोगे। तुम इतने छोटे अंश नहीं हो, तुम्हारा एक विशाल अस्तित्व है। और इस विशाल अस्तित्व का एक ही केंद्र है, वह केंद्र है अंतर विवेक।
अचेतन और अंतर विवेक में अंतर कैसे करें? फ्राइडियन अचेतन और अंतर विवेक में अंतर कैसे करें? यदि तुम रेचन न करो तो कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अंतर स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि फ्राइडियन अचेतन बस एक दमन है। यदि उदाम वेग से तुम में कुछ उठ रहा है तो जानना कि यह उदाम वेग इसलिए है कि पहले तुमने उसे दबाया है। यदि अचानक कुछ उठे बिना किसी वेग के, बस चुपचाप शांति से बिना कोई शोर के उठाए, तो जानना कि यह तुम्हारा वास्तविक अचेतन है। अंतर विवेक से तुम्हारी ओर कुछ आ रहा है, लेकिन तुम तभी कुशल होगे जब रेतन से गुजरो। फिर तुम्हें स्पष्ट पता लगेगा कि क्या हो रहा है। जब भी फ्राइडियन अचेतन से कुछ आएगा, तुम अशांत हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। और जब भी कुछ तुम्हारे अंतर विवेक से आता है, उससे तुम्हें बड़ी शांति, बड़ी पवित्रता अनुभव होगी। इतना सुख, इतनी स्थिरता मिलेगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि बस यही है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसके साथ लय में होगा। कोई प्रतिरोध नहीं होगा। तुम्हें पता होगा कि यह सही है, यह अच्छा है, यह सत्य है। अन्यथा तुम्हें कोई भी विश्वास नहीं दिला सकता। फ्राइडियन अचेतन के साथ तुम कभी मौन नहीं हो सकते। तुम कभी शांत और निश्चल नहीं हो सकते, अशांत ही रहोगे। यह एक तरह का रोग है जो उठ रहा है, और उसके साथ एक संघर्ष चलेगा। तो बेहतर होगा कि यदि तुम गहन रेचन करो, फिर फ्राइडियन अचेतन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और जैसे नदी में बुलबुले उठते हैं पानी की तरह, पानी की सतह तक पहुंच जाते हैं, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अस्तित्व के तल से बुलबुले उठ रहे हैं। वे तुम्हारे चेतन मन तक आ जाएंगे, लेकिन उनका आना ही तुम्हें एक स्पष्टता दे जाएगा, एक भाव कि इससे सही और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि यह हो सके, तुम्हें फ्राइडियन अचेतन से स्वयं को मुक्त करना होगा। और यह केवल तभी हो सकता है जब तुम जैसा हो रहा है वैसा हो देने की स्थिति में हो, क्योंकि यह अंतरतम इतना अहिंसक है कि स्वयं को जबरदस्ती आरोपित नहीं करेगा। तुम्हें उसे आमंत्रित करना होगा। इसे याद रखो, वह स्वयं को आरोपित नहीं करेगा। फ्रायडियन अचेतन स्वयं को आरोपित करना चाहेगा। वह हर क्षण स्वयं को आरोपित करने का प्रयत्न करेगा। और तुम उसे पीछे धकेल रहे हो। यही अंतर है। यह स्वयं स्वयं को आरोपित करना चाहता है, सक्रिय हो जाना चाहता है, तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है, तुम्हारा शोषण करना चाहता है। और तुम उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, उससे लड़ रहे हो। वास्तविक अचेतन अंतर विवेक आक्रामक नहीं है। यदि तुम उसे स्वतंत्रता दो, प्रार्थना पूर्वक उसे आमंत्रित करो, तो एक निमंत्रित अतिथि की तरह तुम पर प्रकट होगा। तुम्हें होने देने की स्थिति में आना होगा। केवल तभी वह आएगा जब उसे लगेगा कि तुम तैयार हो, जब उसे लगेगा कि वह अस्वीकृत नहीं होगा, जब उसे लगेगा कि उसके लिए स्वागत होगा, तब वह तुम्हारे पास आएगा। तो तुम्हें दो चीजें कहनी है। फ्राइडियन अचेतन का रेचन और अंतर विवेक के प्रति समर्पण का प्रशिक्षण। ये दो चीजें करने से तुम्हें अंतर पता चल जाएगा। तुम्हें अंतर सिखाया नहीं जा सकता है, तुम्हें पता चल जाएगा। जब तुम्हें कुछ होगा, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें कैसे पता चलता है कि कब तुम्हारे शरीर में दर्द है और कब तुम्हारा शरीर ठीक है?
जब तुम्हारा शरीर पूरा स्वस्थ है और शरीर में सिर में दर्द हो रहा है, तुम्हें कैसे पता चलता है? तो तुम्हें कैसे अंतर पता चलता है? तुम्हें बस पता चल जाता है। तुम बता नहीं सकते, तुम बस जानते हो। तुम्हें पता है कि सिर दर्द क्या है और स्वास्थ्य क्या है। अंतर विवेक तुम्हें सदा ही स्वास्थ्य की अनुभूति देगा। और फ्राइडियन अचेतन सदा सिर दर्द की। फ्राइडियन अचेतन एक अराजकता है, एक अंतर संघर्ष है, एक विषाद है, एक दमित पीड़ा है। तो यह जब भी प्रकट होगा, सामने आएगा, तुम्हें सब ओर से पीड़ा की अनुभूति देगा। इस फ्राइडियन अचेतन के कारण कई चीजें पीड़ादायी हो गई हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से पीड़ादायी नहीं है। उदाहरण के तौर पर काम, क्योंकि समाज ने काम को दबाया है, वह पीड़ादायी हो गया है। नैसर्गिक जीवन की सबसे आनंदपूर्ण अनुभूतियों में से काम भी एक है। यदि तुम काम में जाते हो तो बेचैनी अनुभव करोगे, ग्लानि अनुभव करोगे, अंत में कमजोरी अनुभव करोगे, और तुम दोबारा कभी इसमें न जाने की कसम खाओगे। और यह स्वाभाविक मन के कारण नहीं है, यह अचेतन के कारण है। काम पीड़ादायी हो गया है, उसे इतना दबाया गया है कि वह गंदा और पीड़ादायी हो गया है। अन्यथा यह सबसे नैसर्गिक सुख है। यह किसी बच्चे को भी कभी भी न सिखाया जाए कि यदि किसी बच्चे को कभी भी न सिखाया जाए कि काम बुरा है और पाप है, तो वह उसका आनंद लेगा और हर बार वह पूरे शरीर में एक स्वास्थ्य को उतरता हुआ अनुभव करेगा। पुरुषों के लिए स्त्रियों की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है, क्योंकि स्त्रियां अधिक दमित हैं। कोई यह नहीं कह सकता है कि लड़का कुंवारा होना चाहिए, लेकिन सभी चाहते हैं, और वह लड़का भी चाहता है कि जिस लड़की से विवाह करने वाला है वह कुंवारी होनी चाहिए। प्लेबॉय भी सोचते हैं कि लड़की कुंवारी होनी चाहिए। स्त्रियों के अचेतन को पुरुषों के अचेतन की अपेक्षा अधिक दबाया गया है, और यही कारण है कि बहुत कम स्त्रियां ही काम के शिखर पर पहुंचती हैं, और वह भी पश्चिम में। पूर्व में तो 5% से अधिक स्त्रियां काम से कोई आनंद ही प्राप्त नहीं कर पाती है। 95% स्त्रियां तो इससे ऊब चुकी हैं। इसलिए तो जब साधु संत कहते हैं कि काम पाप है, तो स्त्रियां सहमत हो जाती है। वे संतों के पास झुंड बना लेती है, क्योंकि बात उन्हें जमती है कि ठीक है, क्योंकि वे इतनी दमित हैं कि उन्हें इससे कभी कोई आनंद नहीं मिला। भारत में प्रेम करते समय यह माना जाता है कि स्त्रियों को हिलना भी नहीं चाहिए, बस लाश की तरह पड़े रहना चाहिए। यदि वह हिलती डुलती हैं तो उनके पतियों को संदेश यदि वह हिलती डुलती हैं तो उनके पतियों को संदेह हो जाएगा कि वे काम का आनंद ले रही हैं। और यह भली स्त्रियों के लक्षण नहीं है। भली स्त्री तो वह है जो कोई रस नहीं लेती है। पूर्व में कहते हैं कि अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो किसी भली स्त्री से करो। अगर आनंद लेना चाहते हो तो किसी बुरी स्त्री से मित्रता कर लो, क्योंकि केवल बुरी स्त्री ही आनंद ले सकती है। यह दुर्भाग्य है। स्त्री से हिलने डुलने की, सक्रिय होने की अपेक्षा नहीं है। उसे बस मुर्दे की तरह पड़े रहना है। वह ऑर्गेजम के शिखर पर कैसे पहुंच सकती है जब ऊर्जा गति ही नहीं करती है? पर यदि वह उसका आनंद न ले सके तो निश्चित ही पति के विरुद्ध हो जाएगी और सोचेगी कि पति बुरा है। रोज भारतीय स्त्रियां मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि वे काम से ऊब चुकी हैं, और उनके पति उनको बार बार संभोग के लिए बाध्य करते हैं। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। और पतियों को इतना बुरा क्यों नहीं लगता? स्त्रियों को ही बुरा क्यों लगता है? इसका कारण है कि उनका अचेतन पुरुषों से अधिक काम दमित है।
तो काम पीड़ादायी हो जाएगा। यदि तुमने उसे दबाया है तो वह एक पीड़ा बन जाएगा। कुछ भी पीड़ा बन सकता है, बस उसे दबा लो। यह एक युक्ति है। वह पीड़ा बन जाएगा। और कुछ भी आनंदपूर्ण बन सकता है, उसे बस अभिव्यक्ति दे दो। उसे दबाओ मत। अभी तो तुम बस इस फ्राइडियन तुम्हें अभी तो तुम्हें बस इस फ्राइडियन अचेतन का ही पता है। तुम्हें वास्तविक अचेतन का, तंत्र जिसे अचेतन कहता है, उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए तुम भयभीत हो। और भयभीत होने के कारण तुम समर्पण नहीं कर सकते। तुम नियंत्रण नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पता है कि अगर तुमने नियंत्रण छोड़ा तो एकदम तुम्हारी दमित प्रवृत्तियां उठ खड़ी होंगी। तत्क्षण जो भी तुमने दबाया है तुम्हारे मन में उठ खड़ा होगा और तुम्हें कृत्य में उतरने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए तुम इतने भयभीत हो। तो पहले रेचन की जरूरत है ताकि भय जा सके, और फिर तुम समर्पण कर सकते हो। और यदि समर्पण कर दो तो एक बहुत शांत शक्ति तुम्हारे चेतन की ओर बहने शुरू हो जाएगी। और तुम्हें एक स्वास्थ्य का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम घर पहुंच गए। तुम्हें लगेगा जैसे सब और सौंदर्य है। तुम अहोभाव से भर जाओगे। यह कैसे जाना जा सकता है कि अंतर विवेक अब कार्य करने लगा है? यह पहला संकेत होगा कि तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। तुम्हें स्वयं के प्रति अच्छा लगने लगेगा। याद रखो, तुम्हें हमेशा अपने बारे में बुरा ही लगता है। हर कोई अपनी निंदा कर रहा है। हर कोई सोचता है कि वह बुरा है। और जब तुम खुद सोचते हो कि तुम बुरे हो, तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें प्रेम करेगा? और जब तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन तुम स्वयं ही अपने को प्रेम नहीं करते। तुमने कभी अपने हाथ को प्रेम से नहीं छुआ है। तुमने कभी अपने शरीर को प्रेम से अनुभव नहीं किया है। तुमने कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया है। उसने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी सुंदर संरचना दी है। नहीं, तुम्हें बस बुरा लगता है। और धर्मों ने तुम्हें निंदा ही सिखाई है। यह शरीर पाप की गठरी है। तुम एक गठरी को ढो रहे हो। जब अचेतन मुक्त होगा, अचानक तुम पाओगे कि तुम स्वीकृत हो। तुम बुरे नहीं हो। कुछ भी बुरा नहीं है। पूरा जीवन एक गहन आशीर्वाद बन जाता है। तुम अहोभाव अनुभव करते हो। और जिस क्षण तुम धन्यवादी अनुभव करते हो, तुम्हारे आसपास भी सभी अहोभाव से भर जाते हैं। तुम उन्हें आशीर्वाद दे सकते हो। तुम सुखी हो सकते हो, क्योंकि तुम स्वयं को निंदित समझते हो। इसलिए तुम्हें अपने बारे में बुरा लगता है। और वही तुम दूसरों के बारे में भी सोचते हो। तुम किसी दूसरे के शरीर को कैसे प्रेम कर सकते हो जब तुम अपने ही शरीर को प्रेम नहीं करते? यदि तुम अपने ही शरीर के विरुद्ध हो तो दूसरे के शरीर को कैसे प्रेम कर सकते हो? तुम निंदा ही करोगे। गहरे में तुम निंदा ही करोगे। असल में धर्मों ने तुम्हें बस भूत प्रेत बनने को तैयार कर दिया है। वे नहीं चाहते हैं कि तुम शरीर से प्रेम करो। वे बस तुम्हें अशरीरी आत्माएं बनाए रखना चाहते हैं। हर चीज की निंदा करनी। और तुमने समझ लिया है कि जीवन ऐसा ही है। मैंने बहुत से शास्त्रों में देखा है। उनमें लिखा है कि तुम्हारे शरीर में और कुछ नहीं है, बस रक्त मांस मज्जा है, बस इसकी निंदा करने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि जिन लोगों ने ये शास्त्र लिखे हैं वे क्या चाहते थे। क्या वे चाहते थे कि इसमें सोना भरा हो, चांदी भरी हो, हीरे भरे हो, या कुछ और? रक्त की निंदा क्यों है? रक्त में बुराई क्या है? रक्त तो जीवन है। लेकिन उन्होंने निंदा की है और हमने निंदा स्वीकार कर ली है।
वे निश्चित पागल रहे होंगे, विक्षिप्त ही रहे होंगे। जैन हमेशा कहते हैं कि तीर्थंकरों ने कभी मल मूत्र का त्याग नहीं किया। ये बुरी चीजें हैं, लेकिन मल मूत्र बुरा क्यों है? मूत्र की जगह तुम और क्या करना चाहते हो, और उसमें बुरा क्या है? लेकिन यह बड़ी बुरी बात है, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि क्योंकि पुरुष में काम केंद्र और मूत्र अंग एक ही है, इसलिए काम निंदित है। और स्त्रियों में काम केंद्र बीच में है, एक तरफ मल त्याग का केंद्र है और दूसरी तरफ मूत्र त्याग का, इसलिए काम अच्छा नहीं हो सकता यदि वो दो गंदे बिंदुओं के बीच में हो। काम की निंदा इसलिए हुई है क्योंकि मल की निंदा है, लेकिन हम निंदा को स्वीकार कर लेते हैं, और जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती है। विक्षिप्त लोगों के द्वारा सारे शरीर की निंदा की गई है। हो सकता है उन्होंने शास्त्र लिखे हों, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हो सकता है वे बड़े महान नेता रहे हों। विकसित लोग हमेशा ही नेता होते हैं। कितने धर्मांध होने के कारण ही वह महान नेता है, क्योंकि उन्हें तुरंत ही अनुयायी मिल जाते हैं। और दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो धर्मांधता की पूजा करते हैं। कोई भी अगर बड़े जोर से कुछ कहता है तो लोग उसके पांव में गिर जाते हैं और कहते हैं कि यही असली नेता है। और हो सकता है कि वह बस विकसित हो, पागल हो। इन विकसित लोगों ने तुम्हारी निंदा की है और तुमने उन्हें स्वीकार कर लिया है। तुम उनके द्वारा संस्कारित हो गए हो। जब अचेतन तुम में बहेगा तो एक सूक्ष्म स्वास्थ्य उतर आएगा। तुम्हें अच्छा लगेगा, जैसे सब कुछ स्वच्छ हो गया हो, सब कुछ दिव्य हो गया हो। तुम्हारा शरीर दिव्य से आता है, और तुम्हारा रक्त भी, तुम्हारा मूत्र भी, सब कुछ दिव्य है। जब अचेतन तुम में बहता है तो सब कुछ दिव्य हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी निंदनीय नहीं है। यह तुम्हारा भाव होगा, और तब तुम उड़ने लगोगे। तुम इतने हल्के हो जाओगे कि तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे। फिर तुम्हारे सिर पर कोई बोझ नहीं होगा। फिर तुम छोटी छोटी बातों में बड़ा आनंद ले सकते हो। फिर हर सामान्य वस्तु सुंदर हो जाती है, लेकिन वह सौंदर्य तुम्हारा ही दिया हुआ है। तुम जो भी छुओगे सोना हो जाएगा, क्योंकि गहरे में तुम आनंद से भरे हो। यह पहली घटना तुम्हारे साथ घटेगी कि अपने बारे में तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। और जब अचेतन तुम्हारे चेतन में बहने लगेगा तो फिर दूसरी बात यह घटेगी कि तुम संसार उन्मुख कम हो जाओगे, कम भौतिक हो जाओगे और अधिक समग्र हो जाओगे। फिर जब तुम सुखी होगे तो तुम इतना ही नहीं कहोगे कि तुम सुखी हो, तब तुम नाचोगे। बस इतना कहना कि मैं सुखी हूं बड़ा नपुंसक है, अर्थहीन है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो कहते हैं मैं सुखी हूं, लेकिन जरा उनके चेहरों को देखो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन उनका शरीर कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। शब्द मुर्दा हैं, लेकिन हमने उन्हें जीवन के विकल्प के रूप में मान लिया है। जब अचेतन तुम में बहता है तो यह अंतर होगा। तुम अपने समग्र अस्तित्व से जियोगे। जब तुम सुखी होगे तुम नाचोगे। तब तुम बस इतना ही नहीं कहोगे कि मैं सुखी हूं, तुम सुखी होगे। यह अंतर है। तुम यह नहीं कहोगे कि मैं सुखी हूं, लेकिन यह कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सुखी होगे ही। फिर किसी को यह कहने की जरूरत नहीं रहेगी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम प्रेम हो जाओगे। तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस भाव को प्रकट करेगा। तुम प्रेम से थिरकोगे। जो भी पास से गुजरेगा वह अनुभव करेगा कि तुम प्रेम करते हो। किसी को तुम्हारे हाथ भी छू जाएगा
किसी को तुम्हारा हाथ भी छू जाएगा तो उसे लगेगा कि कोई सूक्ष्म ऊर्जा उसमें प्रवेश कर गई। तुम्हारी उपस्थिति में एक उष्णता होगी, एक सुख होगा। यह दूसरी बात होगी कि तुम समग्र हो जाओगे। तब विवेक तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम तब समग्र होगे।